जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार। सागर जीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे भौतिक विज्ञान का भी जो है हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं पूरे इंटायर सीरीज़ में। तो आज की जो हमारी सीरीज़ है, आज का सीरीज़ हम लास्ट लास्ट वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 159 तक कवर कर लिया था। तो आज शुरू करेंगे 156 से। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भेजें, ताकि कई सारे लोगों का एक वीडियो से फ़ायदा हो सके। या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक पेड कोर्स अफोर्ड नहीं करते, या जिनको लगता है कि वो महंगा लग रहा है, तो आप यहाँ से एक वैल्यूएबल कंटेंट आप ले सकते हैं। वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट उठा सकते हैं आप। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 159 तक पढ़ लिया था। आज शुरू करते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160। हमारा थोड़ी सी स्पीड इसमें ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन को भी छोड़ रहे हैं। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कृपया आप मेंशन करें, तो हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 160। रेडियो एक्टिव पदार्थ की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है क्यूरी। इसलिए क्योंकि रेडियो एक्टिव जो होती है, या रेडियो धर्मिता कहते हैं इसको रेडियो धर्मिता, इसकी खोज करी थी मैडम क्यूरी ने। इसी वजह से इसकी इकाई जो है क्यूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा का उपयोग होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में सन एनर्जी का प्रयोग होता है। मतलब सन लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में ये जो है सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण होता है। शीशा को पिघलाने के लिए कितना तापमान चाहिए? तो 320 सेंटीग्रेड, 327 सेंटीग्रेड। स्थायी चुंबक किससे बनता है? तो स्टील से। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसका त्वरण क्या रहेगा? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विद्युत परिपथ को खोलने और बंद करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? स्विच का प्रयोग करते हैं। द्रव की चिपचिपाहट किस पर निर्भर करती है? तापमान पर। मतलब जब तापमान बढ़ेगा तो चिपचिपाहट उसकी कम होगी, और तापमान कम होगा, जब गिरेगा तो उसकी चिपचिपाहट बढ़ेगी। इसका भी एक अपना पॉइंट होता है, किस टेम्परेचर के बाद बढ़ना शुरू होगी, किसके बाद घटना शुरू होगी। तो डिटेल का वो पार्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी फिलहाल के लिए यहीं तक छोड़ता हूँ। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो थर्मोकपल। प्रकाश का, हम कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 168 पे। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? थर्मोकपल। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अपवर्तन किसके कारण होता है? तो विभिन्न विभिन्न माध्यमों में गति का परिवर्तन होता है बेसिकली। मानव शरीर में अधिकांश गर्मी का उत्पादन किससे होता है? कोशिकीय श्वसन से, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेकर समझाने की कोशिश करूंगा। हीट क्यों निकलती है? बेसिकली क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है गर्म गैस होती है। तो अभी जो मैं आपको दिखाऊं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन रही है। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन के मतलब सेल के अंदर क्या होती है इसी प्रक्रिया। तो सबसे पहली बात होता है C6H12O6। ये हो गया ग्लूकोज। इसके साथ मिल गया 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और ये बना देंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O और प्लस ATP। तो इस वजह से जो CO2 निकल रही है, इस वजह से सेल के अंदर गर्मी होती है। मानव शरीर में, हाँ चाहिए हो गया। सौर कुकर का कौन सा भाग गर्मी को केंद्रित करता है? तो परावर्तक दर्पण। परमाणु में कौन सा कण ऋणात्मक धन आवेश रखता है? तो इलेक्ट्रॉन। ये मान लो नाभिक है, यहाँ पे प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा, और यहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रॉन, घूमता रहता है ये। इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसके अंदर पॉजिटिव होता है प्रोटॉन पे, इसलिए ये इसके बाद जाने की कोशिश करता है, लेकिन जा नहीं पाता है, और ये ऐसे जो है घूमता रहता है इसी के अंदर। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में आती है? तो विकिरण के रूप में आती है। स्कैटरिंग बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं। रोबोटिक्स में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का प्रकार क्या है? तो विद्युत ऊर्जा उसमें उपयोग की जाती है। वायुमंडलीय दाब का प्रभाव किस पर पड़ता है? तरल के क्वथनांक पर। ऊष्मा का वह रूप जो संचरण में सहायता करता है क्या कहलाता है? तो उसको संवहन कहलाता है।
प्रकाश की किरणें जब पानी में प्रवेश करती हैं तो उनकी चाल क्या होती है? उनकी चाल बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि निर्वात में प्रकाश सबसे तेज होता है। फिर उसके बाद हवा में आएगा, तो हवा में उसकी चाल थोड़ी सी कम पड़ेगी, और उसके बाद जाएगा पानी में, तो वहाँ चाल और कम पड़ जाएगी। और जब ठोस में जाएगा तो वो चाल उसकी कई बार ठोस को प्रवेश नहीं कर पाता है प्रकाश, वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है। मोटर गाड़ी में कौन सा यंत्र ऊर्जा को गति में बदलता है? तो ये इंजन इंजन होता है बेसिकली, जो मान लो कोई फ्यूल है, फ्यूल बर्न होके हमें ऊर्जा दिया, और फिर उस ऊर्जा को उसने मैकेनिकल शेप देकर उसको गति में बदल दिया। घर्षण किस प्रकार का बल है? तो संपर्क का बल है। नाभिकीय विखंडन में कौन सी ऊर्जा निकलती है? परमाणु ऊर्जा। कल के क्वेश्चन में था नाभिकीय विखंडन के आधार पर, नाभिकीय विखंडन के आधार पर कौन सा बम बनाया जाता है? कौन सा बम बनाया जाता है? आप इसका उत्तर कमेंट में करें। ध्वनि की गूंज कब उत्पन्न होती है? जब ध्वनि परावर्तन का समय अंतराल 0.1 सेकंड होता है। यदि वोल्टेज दोगुना कर दिया जाए तो धारा का क्या होगा? धारा दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, लिखा तो मैंने कुछ और ही था, बोल कुछ और ही रहा हूँ। V इज इक्वल टू आई आर होता है बेसिकली। V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, और R मतलब रेजिस्टेंस। तो ये बढ़ जाएगा 2, तो ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। रेजिस्टेंस की बात बढ़ाने की बात ही नहीं हो रही है। ओजोन परत किस प्रकार की किरणों को रोकती है? तो अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें। सौर पैनल किसका उपयोग करता है? तो सौर ऊर्जा का। परमाणु घड़ी का समय मापन किस पर आधारित होता है? परमाणु के कंपन पर। जनरेटर में किस प्रकार की ऊर्जा बनती है? विद्युत ऊर्जा। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्लेन के उड़ने का सिद्धांत क्या है? बर्नौली का एक क्वेश्चन, बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली प्रमेय हम बता चुके हैं एक बार, आप लोग कमेंट बॉक्स में बर्नौली प्रमेय जरूर टाइप करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 188। नाभिकीय संलयन कहाँ होता है? सूरज में। नाभिकीय संलयन की वजह से ही सूर्य एक अपार ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कब होता है? जब अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो। कौन सा धातु सबसे अधिक विद्युत चालक है? चांदी। सुपर कंडक्टर कंडक्टर का उपयोग क्या है? विद्युत प्रतिरोध को समाप्त करना। सुपर कंडक्टर मतलब हो गया अति चालकता, जहां पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, अति चालकता। प्रकाश का प्रकाश की कणिका प्रकृति का प्रमाण कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बैकरल। गुरुत्वीय बल किस प्रकार का बल है? तो आकर्षण बल है। धरती के जो कोर रीजन होता है, कोर के अंदर आयरन होता है, इस वजह से जो है ये वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है धरती के अंदर, गुरुत्वाकर्षण बल। प्रकाश के कोण का मापन किस उपकरण से किया जाता है? तो प्रिज्म से। कौन सा यंत्र द्रव के स्तर को मापता है? तो मैनोमीटर। फ्लैश लाइट में ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है? रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। किस प्रकार की ऊर्जा हाइड्रो पावर प्लांट में प्रयोग होती है? तो जल ऊर्जा। ध्वनि तरंगों की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से। माइक्रोवेव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202। ध्वनि तरंग किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो निर्वात में ध्वनि मूव नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक बल्ब को चमकाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? डायनमो। ठंडे प्रदेशों में पाइपलाइन क्यों फट जाती है? क्योंकि पानी जब बर्फ बनता है तो उसका जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। रेडियो में सिग्नल पकड़ने के लिए क्या उपयोग होता है? एंटीना किया जाता है। लेजर कैसा होता है? एक रूप, दिशा केंद्रित मतलब यूनी डायरेक्शनल।
मतलब लाइट की एक सिंगल बीम को एक डायरेक्शन में केंद्रित कर दिया गया, उसको लेजर कहा गया। रंगीन टीवी में कितने प्राथमिक रंग होते हैं? तो लाल, हरा, नीला, 3 प्राथमिक रंग होते हैं। पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर क्यों घटता है? क्योंकि वायुदाब वहां पर कम हो जाता है। विद्युतीकरण के किस नियम के अनुसार बल कार्य करता है? कूलाम का नियम। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 सेंटीग्रेड पे, हम कल भी पढ़ चुके हैं। सबसे कम होता है 0 सेंटीग्रेड पे, ये भी ध्यान रखना है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो माइकल फैराडे ने की। चुंबक में किस पदार्थ का उपयोग होता है? लोह का, या आयरन बोलते हैं इसको। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? वोल्टेज को बदलना, वोल्टेज को कम ज़्यादा करना। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? जस्ता। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? क्योंकि उसमें खनिज लवण होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 216। बैरोमीटर में पारे का उपयोग क्यों होता है? कि इसका घनत्व अधिक होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो इसका जवाब होगा डायनमो। किस धातु को तरल अवस्था में पाया जाता है? पारा एक लिक्विड फॉर्म में होता है। बैटरी में ऊर्जा का भंडार किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा। जल को ऊंचाई तक ले जाने के लिए कौन सी मशीन प्रयोग होती है? जल पंप। कौन सी गैस सूर्य में ऊर्जा पैदा करती है? हाइड्रोजन। फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? सर्किट को ओवरलोड से बचाने के लिए। विद्युत चुंबक कैसे बनता है? तार के कुंडल में धारा प्रवाहित कर। न्यूटन के किस नियम से रॉकेट उड़ता है? गति का तीसरा नियम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बट फिर भी आप क्वेश्चन, जैसे मान लो न्यूटन का तीसरा नियम हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो कोई पिंड है 10 न्यूटन का, और ये ज़मीन पे रखा है स्टैटिक पोजीशन में। तो ये रखा इसलिए है तब क्योंकि ये 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लगा रहा है, और धरती यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स, एक रिएक्शन फोर्स ऊपर लगा रही है, इसलिए स्टैटिक है। अगर ये 11 न्यूटन कर दिया जाए नीचे के लिए तो ये नीचे धंस जाएगा, और अगर ये 11 नीचे ऊपर के लिए कर दिया जाए अपवर्ड तो ये ऊपर उड़ जाएगा। दोनों बैलेंस हैं, दोनों 10 न्यूटन लगा रहे हैं, इसलिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे जे थॉमसन ने। विद्युत मोटर किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो विद्युत ऊर्जा का। हाइड्रोमीटर किसके लिए उपयोग होता है? तरल के घनत्व को मापने के लिए। न्यूनतम तापमान क्या होता है? -273 सेंटीग्रेड, परम शून्य इसको कहते हैं। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 230। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ है। विद्युत मोटर में कौन सी ऊर्जा बदलती है? विद्युत ऊर्जा मतलब ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। लोहे की वस्तु को चुंबक कैसे बनाया जा सकता है? तो लोहे को चुंबक के पास रखकर। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या बताता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, मतलब F इज इक्वल टू m इंटू ए। रोशनी के अपवर्तन का कारण क्या है? माध्यम में गति का अंतर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। मिलते हैं इससे अगले वीडियो में।